स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। रुको। तुम्हें जाना है तो जाओ, वापस मत आना इस घर में। ये हमारा घर है और यहां फैसला हम लेंगे। युवराज की तरफ क्या देख रहे हो? युवराज तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। वो इस बकवास में तुम्हारा साथ नहीं देगा। वो हमारा पोता है, हमारे खिलाफ नहीं जाएगा। यहां क्या करना है और क्या नहीं, ये हम फैसला लेंगे, बाहर वाले नहीं। पर दादी, वो हम दोनों की पत्नियां हैं। अगर हम उनकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो कौन लेगा? शायद बस। शरद पे क्यों गुस्सा हो रहा है? सही तो कह रहा है वो। नहीं भैया, दादी सही कह रही। ये शरद का घर नहीं, इस सबसे इसका कोई वास्ता नहीं है। गुरु, शरद, ये दादी का घर है और भावना और सुहानी को इस घर से दादी ने निकाला है। तुझे बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। सुहानी और भावना को बेइज्जत करके इस घर से दादी ने निकाला, तो अब वही उन्हें वापस बना के इस घर में लेके आए हैं। जब तूने उनसे कुछ कहा ही नहीं तो तू क्यों जाएगा उन्हें मनाने? क्या? हाँ दादी, सुहानी और भावना इस घर को आपकी वजह से छोड़ के गए, तो अब आप ही उन्हें मना के वापस लेके आएंगी। युवराज, तुम क्या मजाक कर रहे हो हमसे? नहीं दादी, मैं आपके साथ कोई मजाक नहीं कर रहा। दादी, मैं समझता हूं कि पहले आपको मालूम नहीं था कि गौरी गलत है, आप उसके लिए लड़ रही थी, लेकिन अब जब पूरा सच सामने आ गए तो आप सुहानी को अपना क्यों नहीं? सुहानी और उसके परिवार की इतनी इंसल्ट करने की आपको क्या जरूरत थी दादी? क्या आपको अब भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आपकी वजह से सुहानी के पापा के साथ कितना बुरा हुआ? बस बहुत हो गया। गलती हमारी नहीं, तुम्हारी थी, जो तुमने उस लड़की और उसके परिवार से इस घर का रिश्ता जोड़ा। इस 1 साल में हमने कितनी मुसीबतें झेली हैं जो कभी नहीं झेली। वो लड़की इस परिवार के लायक नहीं है। ये बात तुम लोग जितनी जल्दी समझ लो उतना अच्छा है। दादी, क्या आप सुहानी को इस घर में वापस लेकर आएंगी या नहीं? युवराज, ऐसी बात दोबारा पूछकर हमारी बेइज्जती मत करना। पर दादी, भैया, इन्हें जाने दो।
अम्मा आप चलो यहाँ से, कुछ लोगों से बात करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि कुछ लोग अपनी गलती मानेंगे ही नहीं। और दादी, मैं आपसे पूछता हूं, जब जब इस घर में कोई गलती करता है आप उसे सजा देती हैं, आज आप अपने आप को क्या सजा देंगी? हमारा नाम चंद्रकला बिरला है। ये लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, हम उनके सामने नहीं झुकेंगे। शरद, वो गोलू के डायपर्स खत्म हो गया, शाम को आते वक्त ले आइएगा। जी भावना जी। जी भावना जी, हमें आदत है तो इसीलिए गलती से मुंह से निकल गए। अच्छा अच्छा, ठीक है, हम सब समझ गए। मतलब यहाँ कोई किसी की याद में दीवाना हुआ पड़ा है और लोग हमें बदनाम कर रहे हैं। हद है। क्या इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? अरे हम तो ऐसे ही हंस रहे थे। आप युवराज अभी भी तुझसे नाराज है। हाँ दी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्द वो हमारे फैसले को समझ जाएगा। पापा, पापा, युवराज, ये क्या किया तूने? क्या कर रहे थे आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। छोटू, मैं सिर्फ दादी को मनाने की कोशिश कर रहा था यार, और मैं भूल गया कि वो दादी हैं, सिर्फ बोलने से कभी मानेंगे नहीं। तो गुरु, तुम वो सब काहे सुनाई दे उनको? शरद, मैं गुस्से में था, मुंह से निकल गया मेरे, पर ऐसा हमारा काम नहीं चलेगा। दादी कभी नहीं मानेगी। पंकज जी सुहानी और भावना को तब तक घर वापस नहीं भेजेंगे जब तक दादी खुद उन्हें वहां लेने नहीं जाएंगी, और ये हमें उनसे करवाना पड़ेगा। मतलब हमें ही उनसे जबरदस्ती करवाना पड़ेगा? हाँ ठीक है, पर गुरु, उससे पहले तुम्हें भाभी को बताना पड़ेगा कि तुम जंजीर के विजय खन्ना नहीं बल्कि सत्ते पे सत्ता के रवि बन चुके हो। ये ठीक, फोन करता हूँ सोनी। हाँ, हम भी लगाते। दोनों लोग फोन पर लगे और हमने सोचा था कि हमारी बेटियां हमारे साथ समय बिताएंगी। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं, हम तो बस ऐसे ही। पापा, हम तो बस गोलू के डायपर चेंज कर रहे थे। हाँ पापा, और हम भी दी की मदद ही कर रहे थे। अब गोलू तैयार हो गया है, सो भी गया। एक काम करते, चल के पिक्चर देखते, मजा आएगा। कौन सी फिल्म देखनी है? ग्रेट गैम्बलर। नहीं, सत्ते पे सत्ता। अब कभी खुशी कभी गम? नहीं पापा, वो देखती मम्मी रोने लग जाती हैं। तभी तो सुहानी, तुम्हें चिढ़ाने में बहुत मजा आएगा। हाँ ठीक है, मजा आएगा। तो देखते हैं, कभी खुशी कभी गम। चले? चल। फोन नहीं उठा रही भावना जी भी। क्यों, क्या हुआ? होगा क्या भैया, हिटलर अंकल होंगे वहां पे, इसलिए उनको इग्नोर करना पड़ गया होगा। पर मेरे पास एक आइडिया, थोड़ा पुराना है पर काम हर बार करता है। कितना अच्छा लग रहा है ना, सब लोग खाना खा रहे हैं। हाँ, लेकिन सुहानी तू थोड़ा कम खाना, खा खा के गोल गोल कचौरी जैसी हो गई है, पता है? चुप करो तुम। पूरे परिवार में सबसे ज्यादा फिट पता है कौन है? हम और हमारे पापा।
सोमू, सुन रही थी दोस्त की बातें? आंटी, और ऐसा लग रहा है कि हमारे पुराने वाले जो संडे होते थे ना, वो वापस आ गए, जब हम सब लोग मिलके जलेबी और कचौरी खाया करते थे। हाँ, और तेरी मम्मी तुझे ढूंढते हुए यहाँ जाती थी और फिर पूरा दिन खान पान का प्रोग्राम चलता था। फिर तुम दोनों की शादी हो गई और हम सबकी दुनिया बदल गई।